ओके, लेट अस डिस्कस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन। एक फंक्शन जो कि एक पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होगा जब उसका फॉर्म ये होगा, दिस द जनरल इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें ए कैन नॉट बी जीरो। क्यों? क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म जीरो हो जाएगा और ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो हमारे पास ये जो डिग्री 2 है इसकी वजह से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। ना हम जानते हैं कि हमारे पास जितनी भी डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की उतने ही उसके सॉल्यूशंस होते हैं या फिर रूट्स होते हैं। तो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है तो इसके रूट्स भी 2 होंगे। व्हाट आर रूट्स? इसके सॉल्यूशन, मतलब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने। हमारे पास एक इनफेमस फार्मूला है, श्रीधराचार्य फार्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिससे इसके रूट्स निकाले जा सकते हैं। तो अगर ये इक्वेशन है हमारा दिया हुआ जनरल इक्वेशन जो है इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला जिससे हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं एक स्टेप में। बेसिकली पुट द वैल्यूज एंड गेट द इक्वेशन। नाउ यहाँ पे हमारे जो रूट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। अब वो रियल भी हो सकते हैं और नॉन रियल और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ये डिसाइड करता है कि हमारा रूट रियल होगा या फिर ज़ीरो होगा। कैसे? चलो देखो, अगर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम d भी बोलते हैं और डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। अगर d हमारा ग्रेटर देन 0 होता है, जो ये पूरा टर्म है, d क्या है हम यहाँ पर लिख देते हैं b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, कोई कंफ्यूज ना हो। अगर d हमारा 0 से बड़ा है तो हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। मतलब 2 रूट्स आएंगे और दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। अगर हमारा d इज इक्वल टू 0 है तो हमारा रूट रियल तो होगा लेकिन इक्वल भी होगा, रियल एंड इक्वल। कैसे? अगर आप देखो इसको 0 रख दोगे तो हमारे पास बस माइनस बी बाई 2a बचेगा। हमारे पास 2 रूट्स आएंगे जो दोनों माइनस बी बाई 2a के इक्वल होंगे। थर्ड कंडीशन जो कि आती है d इज लेस देन 0, इसमें जो होता है रूट जो होता है नॉन रियल हो जाता है और बेसिकली इमेजिनरी रूट्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो हमारे पास रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ये हो गया रूट्स। नेक्स्ट चीज़ है हमारा जो इक्वेशन है उसके रूट से हम कुछ रिलेशंस डिराइव कर सकते हैं। जैसे ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके हम रूट्स मान लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा और बीटा अगर इसके रूट्स हैं, मतलब अगर अल्फ़ा रखोगे तो ये 0 हो जाएगा और बीटा रखोगे तो भी 0 हो जाएगा। ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं अगर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एक ये होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, दूसरा ये होता है। दीज आर द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म। अब अगर हम देखें इस बेसिस पे अगर हम इस इक्वेशन को रीराइट करना चाहें, मतलब अगर हम बेसिकली ये इक्वेशन जो दिया है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको रूट्स के हिसाब से लिख सकते हैं, न कि कोफिशिएंट के हिसाब से। कैसे? अगर हमको 2 रूट्स दिए, मान लीजिए अल्फा एंड बीटा हमको रूट दिया है, हमको बोला जाए ये किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। दिस इज बेसिकली द इक्वेशन जिसका रूट अल्फा और बीटा होगा। और अगर आप इसको कंपेयर करोगे इससे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए हो गया कि नहीं। अगर यहाँ पे देखोगे माइनस बी बाई ए, अगर हम इसको पूरे को ए से डिवाइड कर दें, ए से डिवाइड करके कंपेयर करें
तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी बाई ए, सॉरी बी बाई ए इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सिमिलरली यहाँ पे सी बाई ए हो जाएगा और यहाँ पे अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, यहाँ से हम इसको कन्फर्म कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि हम इसको 2-3 तरीक़ों से सॉल्व भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके भी होते हैं, जो कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाओ। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। हमारे पास एक एग्जांपल है, हमको इसको सॉल्व करना। हाउ डू वी सॉल्व दिस? हम तो ये बेसिकली एक यूज़ कर सकते हैं कि इसका हम फार्मूला लगा के देते हैं। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर विच इज बेसिकली 25 माइनस 4ac। 4ac वुड बी 6 इंटू 4 24 अपॉन 2a मतलब 2। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एक तो हो जाएगा हमारे पास माइनस 6/2, दूसरा हो जाएगा ये माइनस 5 प्लस 4 मतलब माइनस 4/2। ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 3 और माइनस। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्या करना होता है, आपको दो नंबर्स अगर आपको दिख रहा है तो आपको दो नंबर्स ऐसे अज्यूम करने होते हैं जिनका मल्टीपल ये हो और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये आ जाए। कैसे करेंगे इसको दिखाते हैं। अगर आप मान लीजिए जैसे हम जानते हैं कि ये 6 है, अगर 6 को तोड़ा जाए तो इसके मल्टीपल्स जो होंगे ऐसे मल्टीपल्स खोजो जिनका सम या डिफरेंस कुछ भी ऐसा हो कि ये +5 आना चाहिए। हम देखें तो ये हो सकता है कि एक हो सकता है 6 और 1, 6 1 जा 6 होता है और 6 माइनस 1 5 होता है। पर अगर हम ध्यान से देखें 6 इंटू अगर -1 लेते हैं जो कि हमारे पास आना चाहिए, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 हो रहा है, तो 6 इंटू -1 वुड बी -6, जो कि यहाँ पे +6 है जो कि नहीं हो रहा है। तो हम इसको एक्सक्लूड करेंगे, हम दूसरा कोई नंबर खोजेंगे। इसका दूसरा फैक्टर हो जाएगा हमारे पास 3 और 2, 3 2 जा 6 होता है। और अगर हम ध्यान से देखें तो 3 + 2 5 भी होता है। तो यहाँ पे +2 और +3 इज अ कैंडिडेट फॉर दिस इक्वेशन। कैसे, अगर आप देखोगे तो ये 3 + 2 5 हो रहा है और 3 इंटू 2 6 हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या था 6 माइनस 1 तो 5 हो रहा है, लेकिन 6 इंटू -1 हमारा -6 हो रहा है, जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर। तो हम इसको लिख सकते हैं बेसिकली ये वाला जो टर्म है इसको तोड़ के हम लिख सकते हैं 3x + 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2x + 6 इक्वल टू 0। बेसिकली हमने 5x को तोड़ा इस फैक्टर में। क्यों इस फैक्टर में तोड़ा, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि अगर आप उस फैक्टर में नहीं तोड़ोगे तो वो कॉमन नहीं लिया जा सकेगा। आप देखो इसमें अभी देखना, यहाँ से हम अगर x कॉमन ले लें और यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x + 3 और +2 कॉमन ले लिया x + 3 और फिर उसके बाद दोनों में से x + 3 कॉमन ले लिया, पूरे में से x + 3 बाहर ले लिया तो x + 3 बाहर और बचा के x + 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आइदर x इक्वल टू -3 और -3, ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। कैसे आया, आपने देखा कि हमने इसको अगर तोड़ा नहीं होता सही से, अगर सही से नहीं तोड़ोगे तो ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा बाद में। अगर इसको 6 और -1 करोगे तो ये अलग अलग फैक्टर्स आएंगे जो कि उसके बाद कॉमन लिया नहीं जा सकता। बेसिकली ये एक टिप है। टिप क्या है, इसका सॉल्व करने का तरीका है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। दो नंबर एज्यूम करना है जिनका मल्टीपल ये होना चाहिए और उनका सम ये होना चाहिए। आपने देखा भी होगा जो हमारा पिछला वो था, उसमें हमारे पास -α + β x + α β था। अगर आप देखोगे जो दो रूट्स होते हैं उनका मल्टीपल ये होना चाहिए और उनका सम जो कि एक्चुअल में नेगेटिव है यहाँ पे, लेकिन हम वो बाद में अपने आप ही आ जाता है। यहाँ से देखो -3 और -2 आ गया। तो बेसिकली हमें चाहिए कि उसका सम ये हो और मल्टीपल ये हो। उसके बाद हम उसको फैक्टराइज करके तोड़ के उसके बाद कॉमन लेके उसमें से हम आंसर निकाल सकते हैं। ये सब करने की बजाय आप ये भी यूज़ कर सकते हो, पर ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट है, इसके लिए हमारे पास अल्फा और बीटा का रिलेशन, जैसा कि हमने बताया, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + dx + c = 0, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा बीटा क्या होता है, c/a होता है। इसी से डिराइव किए हुए कुछ रिजल्ट्स आ सकते हैं इनके सामने, जैसे कि अगर अल्फा बीटा के साथ कुछ रिलेशन पूछ रहा है तो आप बता सकते हैं उसको डायरेक्टली कैसे देखते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछें α² + β² ये कहाँ से लाओगे, हमको अल्फ़ा बीटा नहीं पता है। हाँ, हो सकता है हम निकाल लें कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू, पर बहुत सारे इक्वेशंस ऐसे होंगे जिनमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अंडर रूट्स वगैरह में होगी। जैसे कि अगर मान लीजिए ये रूट जो है ये 1 की जगह 2 आया होता
तो -5 प्लस माइनस √2 दिया होता, और वो स्क्वायर करके हम रखते तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। उससे इजी तरीका है कि हम इसको ही ऐसा बना लें कि हमारा अल्फ़ा बीटा ये वाले दोनों इक्वेशंस के रूप में आ जाए। कैसे करेंगे? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। कैसे आया आप देख सकते हो इसको ओपन करके, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा, तो बचा क्या? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सिमिलरली अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे करेंगे? इसको हम कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। आप इसको ओपन करोगे तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आएगा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा, जो कि हमने माइनस कर दिया तो ये बचा। अगर इससे आगे पूछता है आपको अल्फ़ा पावर 4 बीटा की पावर 4, आप क्या कर सकते हो? आप बेसिकली ये कर सकते हैं कि इसका ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको भी हम वापस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। एक बार तोड़ा, ये बाहर वाला इसको मान लिया कोई नंबर है, इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है, तो इसको वापस हमने इसके जैसे तोड़ा। अब इसको भी अंदर से इसको भी एक बार और तोड़ सकते हैं, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये बेसिकली क्या है? अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ से मिल सकता है। अब आप इसमें सीधे सीधे वैल्यूज़ रख सकते हैं। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा को हम -b बाई ए रख सकते हैं, तो यहाँ पे b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। -2 अल्फ़ा बीटा को हम बेसिकली c बाई ए रख सकते हैं, तो -2 c बाई ए आता है। आपको नेक्स्ट पूछ सकता है अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 कैसे करेंगे? आप इसको भी जैसे ये किया वैसे कर सकते हो। इसमें देखोगे अगर अल्फ़ा क्यूब का होल स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर, या फिर अल्फ़ा स्क्वायर का क्यूब बीटा स्क्वायर का क्यूब। अब ये दोनों में से कोई भी यूज़ किया जा सकता है, आपकी मर्जी है। तो आप अगर ये यूज़ करते हो तो इसके बाद आपको ऐसे तोड़ना पड़ेगा अल्फ़ा क्यूब को एक चीज़ मानो, मतलब कोई भी नंबर मानो, उसका स्क्वायर है प्लस बीटा क्यूब का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब। इसके बाद इसको भी हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? इससे तोड़ेंगे, यहाँ से तोड़ के आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा स्क्वायर सॉरी अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब। आप पूछोगे कि इसका मतलब क्या है ये सब करने का? तो अगर आप देखोगे, मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो हमारे पास ये है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 = 0। अगर आप इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला से यूज़ करते हो तो आएगा तुम्हारे पास x = -3 प्लस -√9 -20/2। ये देख रहे हो, ये नेगेटिव नंबर है, ये एक रियल रूट नहीं आएगा। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर 9 -20 √ -11। तो हमारे पास ये जो है एक रियल इक्वेशन, रियल सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। तो अगर आपसे कोई बोले कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 निकालो, तो आप अगर ऐसे निकालने चलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम रूट निकाल के इसमें रख दें, तो आप रूट निकालते रह जाओगे। फिर यहाँ पे -11 है, उसका मल्टीप्लाई करते रहो 5 टाइम। उससे अच्छा है कि हम क्या करते हैं, इसी को तोड़ लेते हैं। कैसे? हम पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? -3/1, जो कि यहाँ पे 1 है। और अल्फ़ा बीटा क्या है? 5। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, इसको बस तोड़ना है। अल्फ़ा की पावर 5 को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा क्यूब का स्क्वायर, सॉरी हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर का क्यूब, पहला वाला करके दिखा दिया पीछे। दूसरे तरीके से कर सकते हो बीटा की पावर 5 3 सॉरी अल्फ़ा स्क्वायर का क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर का क्यूब। इसको भी तोड़ लो। कैसे तोड़ोगे? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल क्यूब -3 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको भी तोड़ लो, इसको भी तोड़ लो। कैसे करेंगे? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखते हो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा का क्यूब -3 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा को वापस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा
बीटा। यहाँ पे आप वैल्यूज रख के देखो, अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 रख दो, अल्फा बीटा 5 रख दो। सारी चीज़ों का तुम्हारे पास वैल्यू पता है तुम्हें, उसमें रखने के बाद आप सीधे सीधे इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि ऐसे पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ये रूट ही रियल नहीं है। बट उनका सम तो रियल है, उनका सम करने पे -3 आ रहा है और मल्टीपल करने पे 5 आ रहा है। तो ऐसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। आगे हम देखते हैं, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बना के दिखाता हूँ। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें तो इसकी पावर 2 है, एक्स स्क्वायर है। अगर आपने कॉनिक सेक्शन पढ़ा है तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी, नहीं तो उसके बाद रेफर कर सकते हो। कॉनिक सेक्शन पढ़ने के बाद आप रेफर कर सकते हो कि अगर y = 4x स्क्वायर होता है, या फिर उल्टा कुछ लिख दिया मैं, कोई और चीज़, मतलब कोई भी इक्वेशन लिखा y² = 4ax या फिर x² = 4ay, ऐसा कुछ भी है जिसमें कि डिग्री 2 हो, तो ये एक पैराबोला बनता है, एक पैराबोला बनता है उसका ग्राफ। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है, ऑफ कोर्स डिग्री 2 होगी क्वाड्रेटिक है, तो उसका भी ग्राफ जो होता है इज अ पैराबोला। नाउ पॉइंट इज हाउ डू वी ड्रॉ द ग्राफ। जैसे अगर हमको दिया है y = 4x² + 2x + 1, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम? जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमको पता है कि इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में बदल सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर में बदलना आता है आपको, कैसे करते हैं? y = हम इसमें से 4 बाहर लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या? x² + x/2 + 1/4। इसको हम क्या करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर में बदलोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये 1/4 x + 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 1/16 इसका स्क्वायर। अगर आप करोगे तो इसको ये आएगा बेसिकली। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम बस y = यहाँ पे y 4x + 1/4 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 - 4 अपॉन 16 × 4, इसलिए हो जाएगा हमारे पास 12/16 × 4, 3/16। 3/16 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? +3/4। ये बन जाएगा हमारा इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। यहाँ से हम यहाँ आते हैं। इसका ग्राफ बनाना इजी है। कैसे? हमको पता है y = 4ax होता है, जो y² या फिर जो भी आप करो, इसका जो मतलब आप अगर कोई भी पैराबोला का इक्वेशन देखोगे तो या तो y² = 4ax होगा या फिर x² = 4ay होगा, इसी फॉर्मेट में होगा। और इसका जो ग्राफ बनता है, तो जो इसका ग्राफ होता है वो हमारा बनता है x एक्सिस पे एक पैराबोला, और जो इसका ग्राफ होता है वो होता है y एक्सिस पे एक पैराबोला। तो बेसिकली ये बताता है कि कौन सा एक्सिस होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्क्वायर किसका है? x वाले का, और सिंगल में कौन सा है? y है। तो बेसिकली y एक्सिस पे एक ग्राफ होगा, ठीक है। हम इसको ऐसा करते हैं, इसको शिफ्ट करते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं y - 3/4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, 1/4 = x + 1/4 का होल स्क्वायर। आप ध्यान से देखो तो ये बेसिकली हमको बता रहा है कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हुआ है, कि जो x यहाँ पे था उसकी जगह x + 4 है, या फिर ये वाला इक्वेशन देखो, x की जगह x + 1/4 है और y की जगह y - 3/4 है। तो हमको बस क्या करना है कि इस पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट पे ओरिजिन को शिफ्ट कर देना है, और उसके बाद वहाँ पे एक पैराबोला बनाना है। कैसे करेंगे देखिए। अगर देखो, इसको अगर 0 रखोगे, x + 1/4, अगर हम इसको 0 मान लेते हैं, हमारे पास x = -1/4 आ जाएगा, जो कि x कोऑर्डिनेट है। ये जो होता है ना यहाँ पे 0 0 वर्टेक्स, इसी वर्टेक्स को इस पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया गया। तो बेसिकली -1/4 और +3/4 पे शिफ्ट कर दिया गया। व्हाट इज -1/4? इधर होगा, यहाँ कहीं होगा, मान लो यहाँ -1/4 होगा, और 3/4 ऊपर होगा, 3/4 यहाँ पे होगा। तो इसका वर्टेक्स यहाँ पे आ गया। दूसरी चीज़, ये पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर ये पॉजिटिव होता है तो इधर खुलता है, ये पॉजिटिव होता है तो ऊपर खुलता है, नेगेटिव होता है तो नीचे खुलता है। तो बेसिकली ये पैराबोला जो होगा, ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर खुलेगा,
ऐसा कुछ इसका इक्वेशन आएगा, ठीक है। ऐसे हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ से आप देख सकते हो कि ये ना तो कहीं एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस पे तो कहीं काटेगा नहीं इसको, तो इसका मतलब इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। अगर हम देखें जो भी सॉल्यूशंस होते हैं कि y इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा, अगर हम इसी को इक्वल टू 0 कर देते हैं और उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो वही आता है हमारा रूट्स अल्फ़ा और बीटा। अगर आप देखो तो ये कहीं पे कट ही नहीं कर रहा है, ये जो है ये पैराबोला जो इक्वेशन है ये 0 y इक्वल टू 0 कहीं पे हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसका कोई रियल रूट आएगा नहीं, और इसका जो रूट होगा वो एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो कि इमेजिनरी है और हमारे स्कोप से बाहर, हम उसको बाद में देखेंगे।